सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फेज सेकेंड का काउंसलिंग होने के बाद भी, कॉलेज अलाउट होने के बाद भी अभी भी कितने सीटें यूपी बीएड में खाली बची हैं। और आगे हम बात करेंगे कि अगले राउंड के लिए आपको काउंसलिंग कराने चाहिए या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेनी चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डायरेक्ट एडमिशन के क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आपका जो 5,000 रुपये है जिनको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है उनका रिफंड कब होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वही एक ज़रूरी बात, इस चैनल पर आपको यूपी बीएड से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट मिलेगी। वो चाहे एग्जाम आपका सेमेस्टर वाइज हो या फिर स्कॉलरशिप का फॉर्म हो, यानी कि छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी जो भी न्यूज़ होगी इस चैनल से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पहले बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्त। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे कि कितने सीटें खाली बची हैं। ठीक है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो पहले फेज में था, पहले फेज में 1 से 50,000 वाले लोगों का रैंक जिनका भी था 1 से 50,000, तो उनको काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया गया था। ठीक है, तो इसमें कॉलेज जो अलाउट हुआ था, कॉलेज में अलाउड की बात कर रहा हूँ, कॉलेज अलाउट 29,000 लोगों का हुआ था। कितने लोगों का? 29,000 लोगों का कॉलेज अलाउट हुआ था, जिसमें से 26,000 लोगों ने एडमिशन लिया है। कितना? 26,000 लोगों ने एडमिशन लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे पहले फेज में 50,000 लोग थे लेकिन एडमिशन सिर्फ 26,000 लिए थे। तो यहाँ से आपका 24,000 सीट खाली बच जाता है। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं सेकेंड राउंड के बारे में, जो सेकेंड फेज है उसके बारे में। तो सेकेंड फेज में टोटल कितने? 50,000 से 140, 1,40,000 तक आप जानते होंगे, यानी जिनका भी रैंक 50,000 से 1,40,000 तक था तो उनको इनवाइट किया गया था सेकेंड काउंसलिंग के लिए। ठीक है, जो फेज सेकेंड है उसके लिए। तो इसमें टोटल 33,000 कॉलेज अलाउट हुआ था। 90,000 सीटें हैं, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें से 33,000 सीटें अलाउट की गई थी बच्चों को, जिसमें से अभी डेटा एक्चुअल नहीं मिल पाया कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो इसमें भी उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें भी मैक्सिमम एडमिशन लेंगे बच्चे। तो हम मान लेते हैं 28,000। ठीक है, एक डेटा मैं बता रहा हूँ अनुमान से, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि 28,000 बच्चे फेज सेकेंड में भी एडमिशन लेंगे। 33,000 बच्चों को कॉलेज अलाउट हुआ, जिसमें से 28,000 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। एक्चुअल डेटा नहीं, एक्चुअल डेटा आते ही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड फेज के बारे में। ये जो थर्ड फेज है इसका मैं अनुमान आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जानते हैं 2,40,000 तक जिनका भी रैंक था, 2,40,000 से, सॉरी, 1,40,000 से 2,40,000 तक रैंक वालों को फेज थर्ड में मौका दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो यानी कि आप देख पा रहे होंगे 1 लाख बच्चे यहाँ से हो पा रहे हैं। ठीक है, तो हम मान कर ये चलेंगे कि इसमें से 1 लाख में से मैक्सिमम यानी 50,000 को कॉलेज अलाउट होगा। हम जो फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज है, उसी के अनुसार इसमें भी अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने मान लिया 50,000 बच्चों को कॉलेज अलाउट होगा, जिसमें से हम मान लेते हैं 35,000 बच्चे एडमिशन ले पाएंगे। 35,000 बच्चे एडमिशन ले पाएंगे, ये अनुमान है डेटा, ये एक एक्चुअल डेटा नहीं है दोस्त। ठीक है, 35,000 यानी कि टोटल एडमिशन की अगर बात करें हम, तो पहले फेज में तो आप जानते हैं कितने एडमिशन लिए हैं, ये एग्जैक्ट डेटा है 26,000। ठीक है, और सेकेंड फेज में हमने कितना अनुमान लगाया था? सेकेंड फेज में हमने 28,000, 28,000 यहाँ हो गया। और थर्ड फेज में हमने एडमिशन की कितनी बात की थी? 35,000 ना, 35,000। तो आप इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा? 28 सभी 34, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 54 और 35, मान कर चलिए 90,000 एडमिशन लेंगे काउंसलिंग के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो 90,000 के समथिंग कुछ आएगा। तो यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 2 लाख सीट है यूपी बीएड में, लेकिन एडमिशन कितने बच्चे लिए काउंसलिंग के थ्रू? तो आप देख पा रहे होंगे 90,000। ये हर साल होता है दोस्त, 1 लाख सीट काउंसलिंग के बाद भी बच ही जाती है, और जो बचती है सिर्फ उस पर डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस एडमिशन के बाद या फिर जो बच्चे अब काउंसलिंग नहीं कराना चाहते तो उन्हें फायदे क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम वो आप बात करेंगे आगे। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि 1,10,000 जो सीट बच जाएगी उस पर तो डायरेक्ट एडमिशन होना है। तो हो सकता है कि काउंसलिंग जब प्रक्रिया बंद हो जाए तो जो प्राइवेट कॉलेज बच जाएंगे तो वो आपको कॉल भी कर सकते हैं एडमिशन के लिए, वो भी कम फीस पर। कम फीस पर आपको एडमिशन के लिए बुलाया जा सकता है, तो ये आपको बहुत बड़ी एक प्रॉफिट मिल सकती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। उसके अलावा इसमें एक खामियां भी है दोस्त। देखिए बहुत सारे आप देख पा रहे होंगे डेटा पर, जो वो तो इंटरनेट पर उपलब्ध है कि कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फर्जी भी कॉलेज आपको कॉल कर सकते हैं, वो भी बहुत कम फीस में, कि आइए एडमिशन ले लीजिए। और इस बात को आप ध्यान रखना, चूंकि कि आपका जो भी कॉलेज कॉल कर रहा है उसके बारे में आप रिसर्च कर लेना
कि क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा जारी डेटा में वो कॉलेज है भी या फिर नहीं। ठीक है, तो इस बात को आप देखकर ही एडमिशन लेना, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में आपसे कहें कि बहुत कम फीस में एडमिशन आइए ले लीजिए, और बाद में फिर दिक्कत हो सकती है आपको। तो इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि फीस जो जिन भाइयों का अभी 5,000 रिफंड होना है वो कब तक होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं दो ही कंडीशन में आपका फीस रिफंड होगा। पहला कंडीशन क्या होगा, या तो आपको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है, कॉलेज नॉट अलाउड। ठीक है, कॉलेज कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में फीस आपका रिफंड होगा। और जो दूसरा कंडीशन है, या तो आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद कॉलेज चॉइस नहीं करते हैं तो भी आपका फीस रिफंड होगा। इन दो कंडीशन में, या तो आपका कॉलेज अलाउड नहीं होगा, और सेकेंड कंडीशन में या तो आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कॉलेज चॉइस नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको कॉलेज अलाउड होगा ही नहीं, तो भी आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो पिछली बार क्या हुआ था कि काउंसलिंग के बाद भी लगभग 5 से 6 महीने लग गए थे। क्या, 5 से 6 महीने लग गए थे जो फीस है वो रिफंड होने में। तो इस बार ये माना जा रहा है कि ऑनलाइन सारी प्रक्रिया हो रही है, तो इस बार मैक्सिमम टाइम भी लगेगा, ज्यादा से ज्यादा भी तो 1 से 1.5 महीने। कितना, 1 से 1.5 महीने टाइम लग सकता है आपका फीस जो है वो रिफंड होने में। लेकिन रिफंड जरूर होगा, इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि आपका जो पैसा है वो रिफंड होगा कि नहीं। जो भी आपने काउंसलिंग कराते समय जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, आपने पासबुक दिया होगा, तो उसी पर आपका फीस 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हमने सारी महत्वपूर्ण चीजों पर बात कर ली, उम्मीद कर लिया हूँ कि आपको कोई भी अब कंफ्यूजन नहीं रही होगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट हो दोस्त, ठीक है, कोई भी यूपी बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर भी है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, वहां से आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारा साथ अभी 2 साल रहने वाला है दोस्त, ताकि आपको पल पल अपडेट मैं देता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स।